Morning students, today we are going to discuss about S block elements और sort of oxo acids। तो बच्चों इससे पहले हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स और इसमें हमारे पास नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है sort of oxo acids। एल्कली मेटल के जो sort of oxo acids थे बच्चों वो किस तरीके से बनते हैं। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड आपके पास क्या, किसको हम जो आपके जनरल एसिड होते हैं, जैसे आपके पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3, ये एक तरीके का क्या है एसिड होता है। इस एसिड का नाम है ऑक्सो एसिड। उसी तरीके से दूसरा एसिड होता है H2SO4, H2SO4, इनको बेटा ऑक्सो एसिड, यानी इसमें क्या होता है एक OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड हो। इस तरीके के एसिड का नाम है ऑक्सो एसिड। तो एल्कली मेटल इन एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड देते हैं। तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे बेटे, जैसे यहाँ पे आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड इसको कहते हैं, और जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ। अब एल्कली मेटल कौन सा मेटल, लिथियम सोडियम। तो जनरली सोडियम के साथ क्या बनेगा, इसके साथ रिएक्ट करके ये देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और प्लस क्या निकलता है आपका हाइड्रोजन गैस। तो इसका नाम है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। यानी ये किसके साथ मिलकर सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बनता है आपका ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के साथ मिलकर जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। नेक्स्ट चीज है आपका यहाँ पे H2SO4 प्लस Na। तो बच्चों ये बनेगा आपके Na2SO4। इस तरीके के सॉल्ट आपके बनेंगे यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन। तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड जो एल्कली मेटल के सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, यानी ये ऑक्सो एसिड है, इसके साथ कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, उसके साथ आपका क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बनेगा। इस तरीके के इसको हम कहेंगे ये हमारा है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। किसका सॉल्ट, ऑक्सो एसिड का। यानी ऑक्सो एसिड कौन है, ये आपका ऑक्सो एसिड है। ये नाइट्रिक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड के साथ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट भी आपके डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं। कौन कौन से सॉल्ट बन सकते हैं, एक आपका बन सकता है K2 पोटेशियम सल्फेट बन सकता है, ठीक है, सोडियम सल्फेट बना था, वैसे लिथियम कार्बोनेट बन सकता है। इस तरीके से आपके डिफरेंट सॉल्ट बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो इन सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो नीचे जाने में बेटे क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड इंक्रीज टॉप टू बॉटम। यानी जो आपका लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट आपका अनस्टेबल सॉल्ट होता है बेटे। कैसा सॉल्ट है, अनस्टेबल, यानी ये डिकम्पोज हो जाता है आसानी से। और यहां से आप नीचे की साइड सोडियम कार्बोनेट, इसके नीचे क्या आएगा, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और इसके नीचे आता है RbCO3 और आगे CS। तो नीचे जाने में बेटे इन सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी जनरली टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, क्योंकि नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, आयन का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो साइज जाने पर यहाँ पे हाइड्रोजन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। अब बेटा एक चीज हमारे पास है यहाँ पे कि जो आपका ये वाला है, ये बहुत कम स्टेबल होता है। इन सॉल्ट की स्टेबिलिटी भी नीचे जाने पे बढ़ती है। और लिथियम कार्बोनेट जो है लेस स्टेबल होता है, क्योंकि लिथियम की जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो लिथियम आपका जनरली किसमें टूट जाता है, लिथियम Li2CO3, और ये जनरली जो है हीट के कांटेक्ट में तुरंत से टूट जाता है। और ये क्या दे देता है आपका लिथियम ऑक्साइड और CO2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका अनस्टेबल सॉल्ट होता है। कैसा है, अनस्टेबल सॉल्ट। तो लिथियम जो आपका किस तरीके का सॉल्ट होता है, अनस्टेबल सॉल्ट होता है। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है हैलाइड्स। हैलाइड्स बच्चों क्या होते हैं, यानी एल्कली मेटल फॉर्म क्या करते हैं, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको मिला देंगे हम। हैलाइड्स यानी MX। एल्कली मेटल्स किस तरीके के सॉल्ट बनाते हैं, MX टाइप के, यानी M यानी एल्कली मेटल और X यानी हैलाइड्स। इस तरीके के हैलाइड्स बनते हैं। और ये इनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, इन सब से हम क्या बना सकते हैं, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इन हैलाइड्स के बनने में
बहुत ज्यादा नेगेटिव हीट ऑफ एंथैल्पी रिलीज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक एल्कली मेटल लिया, सपोज दैट हमने सोडियम लिया, ठीक है, और हम इसको रिएक्ट कर इससे बना सकते हैं। इसको जनरली बनाते हैं ऑक्साइड से या फिर हाइड्रोक्साइड से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या लिया आपने, इसको हम किसके साथ रिएक्शन करके बनाते हैं, HX के साथ रिएक्शन। HX की जगह पे हमने यहाँ पे सपोज HCl लिया, HCl के साथ इसको बना सकते हैं। ठीक है, और आपका बन जाएगा NaCl प्लस H2O। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि आपका कैसे बनेगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई ऑक्साइड ले सकते हैं। आपने लिया यहाँ पे लिथियम Li2, लिथियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड LiCl प्लस H2O। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। और हम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से हम इसको डबल कर सकते हैं, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट बच्चों, ये कार्बोनेट के साथ भी क्या दे देता है आपका, ये सॉल्ट बनेगा। तो जो ये सॉल्ट है, इन सॉल्ट के बनने में बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें निकलती है, यानी इनके बनने पे यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। जब एसिड में आप इस सॉल्ट को इस हाइड्रोक्साइड के साथ जब एसिड में HCl को जब NaOH सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, बहुत ज्यादा मतलब एक टाइप की क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी, नेगेटिव हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसके बनने में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट लिबरेट होती है। इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या है, बहुत नेगेटिव होती है। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो लिथियम किस तरीके के एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट से। किस ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन है इसके ग्रुप में एलिमेंट थे आपके लिथियम, इसके बाद क्या होता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम। लिथियम का क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एनोमलस प्रॉपर्टी होती है। लिथियम जो है अपने ग्रुप के मेंबर्स इन सब से जो है एक अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है। उसके 2-3 रीजन है। पहला होता है स्मॉल साइज, तो किसकी वजह से है, ड्यू टू स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज ऑफ लिथियम आयन, ड्यू टू very small size of lithium ion. Next है बेटे high polarizing power of lithium ion. High polarizing power of lithium ion और इसकी जो है एक्सेप्शनली स्मॉल, और इसके कंपाउंड्स में क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, इसके कंपाउंड किस तरीके के हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर के होते हैं। इन 2-3 चीजों की वजह से एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हाई पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड्स। इसके कंपाउंड्स का क्या होता है, इस पोलराइजिंग पावर की वजह से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड। इसके कंपाउंड्स में कैसा कैरेक्टर है, एक कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये 3 चीजों की वजह से एक्सेप्शनली क्या है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इसको हम समझेंगे कि पोलराइजिंग पावर क्या है। कोवेलेंट कैरेक्टर, इस पोलराइजिंग पावर की वजह से इसके कंपाउंड्स में क्या है, एक टाइप का कौन सा कैरेक्टर होता है, एक कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, आपका जो कोवेलेंट सॉल्वेंट होते हैं उसमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इसके कंपाउंड्स में कौन सा कैरेक्टर आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। अब बेटा यहाँ पे आपका कि ये जो अदर जो कौन कौन से डिफरेंस है जो अदर एल्कली मेटल से ये शो करता है। ठीक है, इन 3 चीजों की वजह से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है।
तो इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे दे रखे हैं, एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यहाँ पे लिथियम के जो अदर एल्कली मेटल से इसमें डिफरेंस होता है। तो पहला है कि लिथियम आर वेरी हार्ड। लिथियम क्या होता है? लिथियम इज अ वेरी हार्ड मेटल। लिथियम इज द वेरी हार्ड मेटल। लिथियम क्या होता है? बहुत हार्ड मेटल होता है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, अदर एल्कली मेटल से बहुत हार्ड है। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी हाई होता है। किसकी वजह से? इसके हार्ड होने की वजह से, ठीक है। इसीलिए हम लिथियम और मैग्नीशियम को आर्मर प्लेट में भी यूज करते हैं, ठीक है। ये आर्मी वालों की जो जैकेट्स का प्लेट बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो लिथियम जो है लीस्ट रिएक्टिव होता है बट स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम की जो टेंडेंसी है किसी को भी रिड्यूस करने की, ठीक है, रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या है? बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिथियम है वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इस वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है -3.04 वोल्ट होती है। इतना होता है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? बहुत कम होती है। और ये जो आपका नेक्स्ट है कि लिथियम क्या बनाता है? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। थर्ड एनोमस प्रॉपर्टीज है इसकी कि लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, यानी लिथियम किस तरीके से नाइट्राइड बनाता है? लिथियम का जो ऑक्साइड होता है वो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन Li3n, इस तरीके के लिथियम नाइट्राइड। और इसी तरीके से मैग्नीशियम की भी प्रॉपर्टीज होती है नाइट्राइड फॉर्मेशन की। तो लिथियम क्या करता है? लिथियम का जो ऑक्साइड होता है वो नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है Li3n, यानी लिथियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड नाइट्राइड, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हाइड्राइड। तो लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि अदर एल्कली मेटल क्या है? नाइट्राइड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो लिथियम क्या फॉर्म करता है? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे फोर्थ जो एनोमस प्रॉपर्टीज आती है इसकी कि लिथियम के एनोमस प्रॉपर्टीज में आपके नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे एनसीईआरटी में कि लिथियम का डेल्यूक्विसेंट नेचर होता है। डेल्यूक्विसेंट क्या होता है? डेल्यूक्विसेंट की प्रॉपर्टी इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, यानी लिथियम के जो सॉलिड क्रिस्टल होंगे, लिथियम का जो सॉलिड क्रिस्टल है वो अपने साथ क्या करता है? पानी को जोड़े रखता है, वाटर को अपने साथ जोड़ के रखता है। इसीलिए इसका जो हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका सॉल्ट का, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है LiCl.2H2। इसका मतलब है कि ये अपने साथ क्या है? पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, इसका क्रिस्टल पानी से खराब नहीं होता है। जबकि नमक क्या है? पानी के कांटेक्ट में आने में पिघल जाता है। इसी तरीके से आपका लिथियम क्लोराइड कैसा है? लिथियम के सॉल्ट डेल्यूक्विसेंट नेचर के होते हैं। तो डेल्यूक्विसेंट का मतलब है पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, ठीक है। तो डेल्यूक्विसेंट नेचर की होती है और इसीलिए इसके जो सॉल्ट होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, यानी ये अपने साथ पानी को जोड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लिथियम के कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है, यानी लिथियम के जो सॉल्ट होते हैं, लिथियम के कंपाउंड क्या होते हैं? समवट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, यानी लिथियम क्लोराइड कैसा है? आपका कोवेलेंट नेचर का है, ठीक है। अब इस कोवेलेंट कैरेक्टर का रीजन क्या था? हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम। तो ये इस कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से यार इथेनॉल में C2H5OH के साथ क्या हो जाता है? ये यहाँ पे सॉल्युबिलिटी शो करता है। तो यानी कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से अदर एल्कली मेटल से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के इसकी जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके पास एक प्रॉपर्टी है, ये कोवेलेंट सॉल्वेंट में भी क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था कि लिथियम क्लोराइड आपका कोवेलेंट कैरेक्टर का सॉल्ट होता है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट है कि लिथियम का जो नाइट्रेट होता है, लिथियम नाइट्रेट, ये हीट करने पे क्या देता है? ऑक्साइड देता है। लिथियम नाइट्रेट LiNO3, लिथियम नाइट्रेट, इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या देता है? ऑक्साइड देता है।
और किस तरीके का ऑक्साइड यानी Ni2O लिथियम ऑक्साइड, और प्लस इसमें क्या बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है इसमें, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट है, जो अदर टाइप के जो एल्कली मेटल होते हैं, अदर एल्कली मेटल यानी सोडियम का नाइट्रेट अगर है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे ऑक्साइड दे रहा है, जबकि सोडियम का जो नाइट्रेट होता है वो क्या बनाता है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन। इसको हीट करेंगे आप, हीट करने पे किसमें टूटता है, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, और प्लस इसमें रिलीज होता है आपका ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन तो दोनों में रिलीज हो रही है, बट लिथियम की अलग टेंडेंसी है कि लिथियम ने क्या बना दिया, ऑक्साइड बना दिया, और अदर जो नाइट्रेट होते हैं वो नाइट्राइड में कन्वर्ट होते हैं, सोडियम नाइट्राइड। इसने ऑक्साइड बनाया है, नाइट्रेट इसका नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है, इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। NO3 को कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, और ये कन्वर्ट होता है नाइट्राइड में, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, और यहां पे बनता है ये ऑक्साइड। तो ये इसकी जो है डिफरेंट प्रॉपर्टी है जो अदर एल्कली मेटल्स पे नहीं होती है। तो बच्चों नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो लिथियम क्या करता है, एक टाइप का एथिनाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अदर एल्कली मेटल ऐसा नहीं करते हैं। इथेनाइड यानी इथीन के साथ रिएक्शन देता है कौन, लिथियम। तो नेक्स्ट बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म नो इथेनाइड ऑन द रिएक्शन विद इथाइन। तो लिथियम क्या नहीं फॉर्मेशन करेगा, इथेनाइड यानी इथीन के साथ, ऐसे क्लीनिंग यार इसको हम इथाइन भी बोल सकते हैं, इसके साथ जो ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, लिथियम। तो ये तो था आपके पास एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो लिथियम की क्या एनोमलस प्रॉपर्टी थी, लिथियम क्या हमने देखा किसकी वजह से एनोमलस प्रॉपर्टी होती है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज और हाई पोलराइजिंग पावर और कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ इट्स कंपाउंड। तो ये बच्चों क्यों आते हैं, एक तो स्मॉल साइज होता है, बहुत छोटा साइज लिथियम का, और स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें कैसा कैरेक्टर डेवलप आता है इसके कंपाउंड में, कोवलेंट कैरेक्टर, यानी आयनिक कैरेक्टर कम हो जाता है। लिथियम क्लोराइड कैसा है, लिथियम क्लोराइड में एक कोवलेंट नेचर आ जाता है इसके बॉन्ड के बीच में, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर के आने की वजह से ये अदर एल्कली मेटल से एक एनोमलस बिहेवियर यानी डिफरेंट टाइप का बिहेवियर शो करता है जो लिथियम का होता है। और लिथियम का जो सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनता है। 4-5 हमने इसमें पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ी, तो आज के लिए काफी है। गुरु जी एक छोटी सी वीडियो बनानी है तुमने, अनअकैडमी में डालते हैं वीडियो, सही, एक छोटी सी वीडियो डेमो वीडियो बनाना, उसको कट करो।